आज के इस वीडियो में मैं NHAI स्टेनोग्राफर की जो रिसेंट में वैकेंसी आई हुई है उसका इसमें फॉर्म फिलअप के बारे में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जिससे आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना होने पाए। और अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो अब समझते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। ये गूगल का जो सर्च बॉक्स है यहां पर आपको टाइप करना है NHAI एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप उसको टाइप करके एंटर करोगे आपको कुछ वेबसाइट मिलेंगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर देखो लिखा दिख रहा है NHAI फॉर्म 2025। उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे इस तरह की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। जो भी नए यूजर हैं वो यहां से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो यहां से लॉगिन वाले पेज पर चले जाइएगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपनी पोस्ट नेम चुननी होगी। उसके बाद आपको अपना फुल नेम भरना होगा। एक एक डिटेल ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। देन उसके बाद अगर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। तो जिसमें स्टार मार्क दिया है वही आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी यहां पर आपको फिल कर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उतना कर लेते हो फिर आपको इस तरह का बॉक्स खुल के आएगा। फिर यहां पर आपको सारे चेक बॉक्स को टिक करते जाना है और इस रीवेरीफाई वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद इस तरह का पेज खुलकर आएगा। उसके बाद आपको यहां पर गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहां पर आपको डिटेल्स आपकी फिल करते जानी है। जो जो मांगता जाए वो आपको फिल करना है। यहां पर अपनी डीओबी फिल कर देना। फिर उसके बाद नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल मांगा है वो यहां पर आपको फिल करनी है। जैसे ही आप इतना कर लेते हो देन उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहां पर 5 ऑप्शन है, आप कोई भी 5 सेंटर चुन सकते हो, उसमें से आपको एक कोई मिलेगा। पीछे बात करें तो आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट और पीएसयू और ऑटोनॉमस बॉडी, अगर आप वर्किंग है तो यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। अगर आप NHAI डिपार्टमेंट में काम करते हो तो यस कर सकते हो, नहीं हो तो नो कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ जाओगे। अब जैसे ही आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होगा इस तरह का ग्रीन हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा प्रीवियस आपका सेव हो चुका है। फिर आप आ जाओगे कम्युनिकेशन डिटेल में। यहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी एड्रेस आप यहां पर फिल करते हो, अगर आपका यही सेम एड्रेस परमानेंट है तो यहां पर यस पर टिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो नो पर टिक कर यहां पर भी एड्रेस फिल कर देना। एड्रेस फिल करने के बाद आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाओगे। जैसे ही आपका वो वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा देन आप थर्ड स्टेज पर आ जाओगे, जहां पर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। यहां पर आपको 10th की डिटेल्स अपनी भरनी है, यहां पर आपको 12th की अपनी डिटेल्स भरनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफी गलतियां कर दे रहे हैं फॉर्म में, तो इस वजह से आपको एक एक डिटेल्स को ध्यान से भरते जाना है। 10th 12th की क्वालिफिकेशन जब आप फिल कर लेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना होगा, जिसमें आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल फिल करनी होगी। इतना आप फिल करोगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद आप और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर लिखा है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल 1, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल 2। अब यहां पर आपको कोई भी स्टार मार्क नहीं दिख रहा है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल भर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहां पर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक कर अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपकी 3 स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब आप लास्ट स्टेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता
है क्योंकि यहां पर लोग गलतियां कर देते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है यहां पर। देन उसके बाद सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है। उसके बाद 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। और जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। क्या क्या, एक बार फिर से बता देता हूं, फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको आपको इतने डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। अब जैसे ही आप इतना करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पेमेंट का मेथड आएगा। तो वहां पर एक ऐसे बॉक्स बना आएगा, उसको क्लिक करना है ऑनलाइन और फिर आपको पेमेंट कर देनी है। बस इतना ही आपको करना है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये था इस फॉर्म का डिटेल वीडियो, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी वहां पर क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं।